हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सिंह आप सभी का एग्जाम योद्धा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी टेट का प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उसका हम लोगों को जो है ग्रुप सी का पेपर मिला हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले जीके की बात करते हैं, जो इसका भाग 5वां है। भाग 5वां जीके। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है फूलों की घाटी में, ऑप्शन नंबर 2 डोरांग घाटी में, ऑप्शन नंबर 3 शांत घाटी में, ऑप्शन नंबर 4 सुरमा घाटी में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 शांत घाटी में। देखते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं भारत है, और ये यहाँ हमारा केरल है। और जो जैव विविधता पाई जाती है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी घाट में। और जो हमारी शांत घाटी है, ये भी केरल में ही है। तो ये रहा हमारा केरल, और यहीं पे एक जो है शांत घाटी है, शांत घाटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला के साथ जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे ऑप्शन नंबर 4 जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, मकर रेखा है। मकर रेखा देखिए बता देते हैं थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है, यहां से 0 डिग्री अक्षांश है। ये 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और ये है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ये है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। और ये है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेटर। साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। 23.5 अंश साउथ अक्षांश की बात करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और 66.5 अंश साउथ अक्षांश की अंटार्कटिक वृत्त। ये रहे पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, सभी के बारे में जानकारी, इसलिए इसके थ्रू ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था डॉक्टर एजी टांसले। डॉक्टर एजी टांसले, इसलिए आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। विश्व में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा है वो है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, भारत में पश्चिमी घाट की दक्कन शुष्क है क्योंकि? इसका रीजन है निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रेन शैडो प्रभाव। रेन शैडो प्रभाव क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा।
ये जो रेन शैडो प्रभाव है ये होता क्या है, जैसे मान लो इधर से मानसून आया, ये ऐसे ऐसे आया मानसून, तो यहाँ पे कुछ पहाड़ से, पहाड़ जो है होते हैं, तो इस मानसून यहाँ से पहाड़ से टकराया और इधर ही बारिश हो गई, ये इधर ही, इस पार बारिश हो नहीं पाती, ये एरिया पे, इस वाले एरिया पे बारिश नहीं हो पाती है, इसी को बोलते हैं रेन शैडो प्रभाव। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जो है ये अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है। जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है उसके प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो रसिया से लिया गया है, यूएसएसआर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर ऑप्शन की, तो जर्मनी, सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी जो है, जर्मनी से लिया गया है। जो आपातकाल होता है उसके समय पे जो मूल अधिकारों में परिवर्तन होता है ये हम लोगों का जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद है यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है, तो जो पृथ्वी के पास है वो क्या है, क्षोभ मंडल है। हम बात करते हैं इनके क्रम की, तो जो है सबसे नीचे पृथ्वी के पास से दूर की तरफ चलेंगे तो पास है हम लोगों का क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद क्या है लास्ट में वायुमंडल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। सबसे पहले शिफ्टिंग खेती, दूसरी जैविक खेती, तीसरी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, चौथी है ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जैविक खेती। और भारत का सिक्किम राज्य जो सबसे पहला राज्य ऐसा है जो कि 100% जैविक खेती वाला राज्य बना है। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा अम्ल का जो है, जो सबसे अम्ल का जो है एक जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एक अम्लीय है। तो जो है अम्लीय वर्षा संबंधित हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आशय है, WWF से क्या आशय है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है हम लोगों की उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत में ये जो है प्रदूषण मापक नियंत्रण बोर्ड है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 पे की गई है। और है अगला क्वेश्चन हम लोगों का 139 नंबर, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपॉक्सी जो है ये हम लोगों की एंडीज श्रेणी में है। एंडीज श्रेणी जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है, ये लगभग क्या 7 देशों से गुजरती है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तिब्बत की शाम्बगो नदी भारत में जानी जाती है। भारत में जब शाम्बगो नदी प्रवेश करती है इसके बाद जो है ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में इसको यमुना भी कहते हैं। इसके बाद ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर दिशा में होता है। 141 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा आप सब लोग जानते होंगे उत्तर दिशा में होता है, इसलिए उत्तरी तारे को भी ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। टाइगरों के संरक्षण हेतु भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है जो कि 1973 ईस्वी से शुरू किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे ज़्यादा भारत में क्या है, टाइगर रिजर्व हैं। और इस मध्य प्रदेश को ही भारत का हार्ट स्टेट बोला जाता है। हार्ट स्टेट बोले तो हृदय प्रदेश। लखनऊ समझौता 2016 किन दो के मध्य हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? और जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। इसकी जो है अध्यक्षता कर रही थी उस समय AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 145, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में या मध्य प्रदेश में या बिहार में या तो राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, गुजरात में। और गुजरात के भी कहाँ भी? कच्छ के रण में। वो जो कच्छ है, कच्छ का रण गुजरात में ही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग विधि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो कार्बन डेटिंग विधि है ये जो पुराने समय के जो भी अवशेष हैं उनके टाइम को लेके बहुत ही एक सुटेबल विधि है, जिसके थ्रू हम उसका लगभग सही आंकड़ा लगा सकते हैं। तो सबसे सुटेबल विधि कार्बन डेटिंग विधि को ही माना गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। और जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। जस्ट उसके 2 दिन पहले हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। संविधान जो हम लोगों का था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन। क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है? अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक जो है नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका कवक। इसके बाद ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर 3, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। इसी तरह आप लोगों का GS का जो सेट है वो खत्म होता है।